हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास क्लास 10th के जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्टिविटी 1.7 करने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैंने जो 1.6 तक करवा दी है। जब तक तुम इस वीडियो को देखोगे तब तक नो मैं आगे की सारे सारे वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो तुम्हें अगर पूरी क्लास की वीडियो चाहिए, जो नोट्स वाली होते हैं वो सारे सारे मैंने करवा रखे हैं, और जो वन शॉट है वो भी कुछ दिन में आ जाएगी। और अब जो बाकी हमें इसकी जितने एक्टिविटीज हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले समझो एक्टिविटी जरूरी क्यों है भाई। हर साल ऐसा होता है कि एक्टिविटीज में से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है ये। तो तुम्हें उन सब चीजों से बचने के लिए सारी सारी एक्टिविटी कराई जा रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्टिविटी 1.7 है, ठीक है, जो मेरे पास एक्टिविटी 1.7 है, इसके अंदर क्या बता रखा है। सबसे पहले कह रहा है कि टेक अ प्लास्टिक मग, एक भाई प्लास्टिक का मग ले लो, ड्रिल टू होल्स एट इट्स बेस। ठीक है, और क्या करो उसके नीचे ना भाई दो छेद कर दो। ठीक है, उसके बेस में, जैसे यहाँ पे ये मान लो प्लास्टिक का मग है, और इस प्लास्टिक के मग में क्या है कि इसके नीचे जाकर तुम जाके क्या है कि भाई छेद कर दो, दो छेद कर दो, एक यहाँ पे देखो, एक छेद ये रहा और एक छेद ये रहा। ठीक है, इस तरीके से कर दो। उसके बाद एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल। और भाई ना रबर स्टॉपर आता है मार्केट में, देखोगे ना जितना बड़ा तुम होल करोगे उतने के हिसाब से ना एक रबर स्टॉपर आता है, उसको लगा दो तो पानी बाहर नहीं गिरता है। ठीक है, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल करके इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स। भाई समझो, कार्बन के इलेक्ट्रोड जैसे जिस तरीके से बैटरी होती है ना, तुमने कभी कभार बैटरी वगैरह को अगर तुमने कभी तोड़ी है तो उसके अंदर काला काला से निकलता है, भाई इसको बोलते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो कह रहे कि इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीस रबर स्टॉपर एज सोन इन फिगर 1.6। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक है, भाई ये दोनों क्या है, ये हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है जो बैटरी के अंदर भी होते हैं। उसके बाद कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। भाई अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इन दोनों को क्या कर दो कि एक बैटरी लो, उसमें से दो वायर निकालो, जैसे हमारे पास यहाँ दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, और मेरे पास क्या है कि यहाँ एक यहाँ से कनेक्ट कर दो और एक यहाँ से कनेक्ट कर दो। भाई एक मेरे पास क्या है कि एनोड है और दूसरा मेरे पास क्या है कि जिसको कैथोड बोलते हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, वो बात तुम्हारी बाद की है। ठीक है, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर ये डीप बातें बता रखी है। तो एनोड होता है मेरे पास, दूसरे का कैथोड है। तो ये इन दोनों का इसमें इसके अंदर जाके जोड़ दिया है। कह रहे कि fill the mug with the water such that the electrodes are immersed। कह रहे कि पानी को इतना भर दो कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो पूरे के पूरे डूब जाए उसके अंदर। देखिए मतलब कि पूरे डूब जाए, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से। कह रहे कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। भाई उसके अंदर ना कुछ एसिड की बूंदे डाल दो। ठीक है, एसिड की क्या कुछ कुछ बूंदे डाल दो टू द वाटर। भाई देखो अगर इसकी बात करते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है, तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हमारे पास सिंपल एक एसिड, एक लिक्विड की फॉर्म में एसिड है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि टेक टू टेस्ट ट्यूब। भाई दो टेस्ट ट्यूब लो, फिल्ड विद द वाटर एंड इन्वर्ट देन ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और भाई क्या कर दो उसको ना उल्टा करके, मतलब थोड़ा सा पानी से भर दो और उल्टा करके उसके ऊपर लगा दो। मतलब कि जैसे मान लो इलेक्ट्रोड ऐसा निकला हुआ है, यहाँ तुम दिख रहे देखो, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों ये रहे। अब इनके ऊपर क्या कर दिया भाई, ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब को पानी से भर के उसके ऊपर ऐसे करके उल्टा करके लगा दिया है। ठीक है, तो सुनो अब कह रहे कि स्विच द करंट एंड लीव द अपर एंड लीव द अपर्चर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम फॉर सम टाइम। ठीक है, अब क्या कर दो भाई, स्विच को ऑन कर दो एंड लीव द अपर्चर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, और उसके बाद में देखो कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दो। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दो। उसके बाद यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। भाई तुम्हें दिखेगा कि भाई वहां पे बबल्स बनने शुरू हो गए। तुम देखा देखो, जैसे ये इसमें छोटे छोटे बबल्स हैं, यहाँ पे तुम दिख रहा होगा, देखो ये वाले, देखो तुम्हें दिख रहे हैं जैसे छोटे छोटे बबल्स है, ये ये रहे हमारे पास, ये बबल्स है, ये बबल्स है, ये हमारे पास छोटे छोटे, हमारे पास यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी की बात चल रही है। उसके बाद अगला कह रहा है कि यू विल ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। भाई जो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है तुम देखोगे उसमें से बबल निकलने शुरू हो गए। कह रहे कि दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। भाई अब ये जो बबल है ना, ये क्या है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी को अलग कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भाई, पानी को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे कि उसके बाद इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। भाई यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये पूछ रखा है कि बताओ कि दोनों के दोनों जो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, दोनों के अंदर जितनी भी जो गैस है, ठीक है, दोनों के अंदर जितनी भी जो हमारे पास गैस है, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा कि दोनों के अंदर जितनी जो हमारे पास गैस है, क्या दोनों दोनों बराबर होगी। ठीक है, अच्छा देखो एक बात ध्यान रखना, अगर एनोड की बात आती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ना ऑक्सीजन गैस बनेगी,
और अगर कैथोड की बात आती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रख के चलना। अगर एनोड जो मेरे पास है, देखो ये वाला ना हमारे पास क्या एनोड का कनेक्शन है, और जो ऊपर वाला हमारे पास है ये क्या हमारे पास कैथोड का कनेक्शन है। तो एनोड और एनोड से हमारे पास क्या ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, और जो मेरे पास कैथोड है भाई उससे हमारे पास क्या हाइड्रोजन गैस बन रही है। उसके बाद तो यहाँ पे कह रहे कि अच्छा हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम इन बोथ बोथ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कह रहे कि जो गैस है क्या हमारे पास सेम है दोनों की दोनों, हम इसके डिस्कस करेंगे बाद में। कह रहे कि वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस, कह रहे कि अगर एक बार जो टेस्ट ट्यूब है अगर वो गैस से भर जाती है, रिमूव देम केयरफुली, भाई क्या करो उसको आराम आराम से ना बाहर निकाल दो। ठीक है, उस वक्त कह रहे कि टेस्ट दिस गैस वन बाई वन, एक एक करके गैस को भाई टेस्ट करो कि भाई कौन सी गैस है। ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके मुंह के पास, जैसे मान लो कि इसको ऐसा करके निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद ना एकदम से ना उसके आगे क्या कि कैंडल जो है ना उसको जलती हुई कैंडल को जो टेस्ट ट्यूब है उसके सामने लेके आओ। मतलब कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के सामने, जैसे मान लो कि टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसके सामने एक ना जलती हुई कैंडल लेके आओ। अब ना भाई बताओ कि उसमें क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक ना सावधानी इसको बरतनी है। कह रहे कि दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय बाय द टीचर। देखो सिंपल सी बात है, जिसको अच्छे से पता है उससे करना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाती है। तो कह रहे कि व्हाट हैपन इन ईच केस, भाई बताओ कि दोनों के दोनों केस में क्या हुआ है। कह रहे विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहले पता है कि भाई जो हमारे पास एनोड वाला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन है, और जो हमारे पास जो दूसरा है उसके हमारे पास क्या है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब सुनो भाई यहाँ पे हम अगली बात, अब ना हम इसकी जो भी बात है वो सारी सारी बता रहा हूँ। कह रहे कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक मतलब कि इसको इलेक्ट्रोसिस बोलते हैं वैसे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर, ये जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट है ना इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर। वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, हम क्या देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अच्छा वैसे इसका तुम क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पे ना, क्वेश्चन करके लिख लो कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वही क्वेश्चन लिखो पहले कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद लिखो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। जो मेरे पास दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं भाई उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर ना भाई गैस बनने से बबल बनने शुरू हो गए। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और ये बबल क्या कर रहे हैं भाई, वाटर को उसमें से टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकाल दे रहे हैं, मतलब कि डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो अच्छा डिस्प्लेस की बात आई तो मेरे पास कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये तो देखो या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके आगे बात करते हैं। फिर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। भाई मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ये रहा। फिर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन द बोथ, मतलब कि जो मेरे पास दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब है इनके अंदर जो गैस कलेक्ट की है क्या दोनों सेम है या फिर अलग अलग है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाली बातें पूछी जा रही है। तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इज नॉट सेम। भाई सिंपल सी बात है, एक के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, दूसरे के अंदर हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या सेम नहीं है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। तो अगर द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द गैसेस नेमली हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है ना इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या दुगनी है ऑक्सीजन वाली गैस है। मतलब सिंपल सी अगर बात बोले तो अगर मैं इसका नाम डाल दूं ए, ठीक है, जो मेरे पास है टेस्ट ट्यूब का इस वाले का नाम डाल दूं ए, ठीक है, और जो मेरे पास दूसरा वाला है, ठीक है, इस वाले का नाम मैंने ए डाल दिया, और जो दूसरा वाला मैं मान लो उसका नाम वाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो ए टेस्ट ट्यूब है ना भाई इसके अंदर गैस क्या हाफ है किसकी, वाई की, या फिर इतना बोल सकते हैं कि जो वाई जो टेस्ट ट्यूब है भाई वाई टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी गैस है, ठीक है, जो वाई टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो भी गैस है वो क्या आएगी डबल है ए टेस्ट ट्यूब से। ठीक है, अब सुनो अगला मेरे पास है what happens to this gas when we bring a burning candle close to the mouth of each of the test tube containing the gas। कह रही भाई ये बताओ कि जो गैस हमने मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस थी अगर हम जलती हुई कैंडल उसके सामने लेके आएंगे तो क्या हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रही कि when we bring burning candle close to the mouth of one test tube, कह रही कि जब हमने किसी एक टेस्ट ट्यूब के माउथ माउथ पे मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है ना उस पे क्या है कि हम जलती हुई कैंडल को लेके आए, the gas in this test tube catches fire and burn with the pop sound। ठीक है, भाई जो गैस थी उसके अंदर, ठीक है, जो गैस थी उसके अंदर वो क्या है कि एकदम से जलनी शुरू हो गई विद द पॉप साउंड। भाई इसका जो साउंड था उसके बाद कैसे पॉप साउंड होता है, मतलब कि पॉप साउंड है वो चीज।
अगला, क्रेज साउंड इंडिकेटिंग दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन। देखो भाई एक बात ध्यान रखे चलना कि अगर आग लग गई तो हमारे पास है कि जो हाइड्रोजन गैस है, देखो कभी भी ना अगर हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं उस मतलब कि अगर मेरे पास कभी भी मैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के आगे जलती हुई कैंडल लेके आता हूँ, फिर मान लो आग लेके आता हूँ, तो एकदम पॉप साउंड के साथ फूटता है वो। उसके बाद कह रही कि वेयर एज व्हेन बर्निंग कैंडल, भाई यहाँ से मेरे पास है अगला कि कह रही कि वेयर एज व्हेन बर्निंग कैंडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अदर टेस्ट ट्यूब, लेकिन जैसे ही हमने जलती हुई कैंडल को दूसरी टेस्ट ट्यूब के सामने लेके आए, ठीक है, जो मेरे पास जैसे ही मैं जो दूसरी टेस्ट ट्यूब के सामने जलती हुई कैंडल को लेके आया, द कैंडल स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली। भाई जो हमारे पास एक कैंडल जो है ना बहुत ही ब्राइटली, मतलब बहुत ही, ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा उसके साथ बहुत तेज जलने लग गई, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा तेज क्यों जलने लग गई? भाई तेज जलने का रीजन ये है कि कभी भी जो आग है ना वो ऑक्सीजन में बहुत तेज पकड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल तुमने बचपन में देखा होगा कि अगर तुम किसी रबड़ का पैड ले लो, उसके ऊपर कैंडल रखो, कैंडल में आग जलाओ, फिर ग्लास से उसको ढक दो, ठीक है, थोड़ी देर में क्या है वो बुझ जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है उसके अंदर, ग्लास के अंदर क्या ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। उसके बाद कह रहे कि इंडिकेटिंग दैट द टेस्ट ट्यूब कंटेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिकॉज द abundance ऑफ ऑक्सीजन एक्सेलरेटेड द कंबंशन रिएक्शन। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है कि कंबंशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे ना होता क्या है कि अगर कभी भी यहाँ पे क्या रखी, abundance ऑफ ऑक्सीजन एक्सेलरेटेड द कंबंशन रिएक्शन, इसका मतलब सिंपल से है कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन की मात्रा आती है तो उसको हम कंबंशन रिएक्शन बोल देंगे। द हायर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज द मोर वर्जिसली द कैंडल विल बर्न। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस उसके अंदर होगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस उसके अंदर होगी उतनी ही तेजी से आग पकड़ेगा भाई वो, ठीक है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस उसके अंदर होगी उतनी स्पीड में उतनी ज्यादा तेज आग जलेगी उसके अंदर। अगला मेरे पास जो मतलब कि ये जो कह रहा है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, भाई जो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ना कौन कौन सी गैस, तो भाई सिंपल सी बोल सकते हैं कि एक के अंदर हमारे पास क्या था कि एक के अंदर वैसे ऑक्सीजन है, दूसरे में हमारे पास हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी देखो द गैस कलेक्टेड एट द एनोड, भाई ये मैंने बता दिया एनोड इस ऑक्सीजन, जो एनोड के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, और जो दूसरा मेरे पास गैस कलेक्टेड एट द कैथोड, ये मेरे पास क्या भाई हाइड्रोजन गैस है। तो सिंपल सी बात तुम्हें इसको बस याद रख के चलनी है। अगला मैं कह रहा हूँ कि वाई द, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, करीब व्हाई द अमाउंट ऑफ वन गैस प्रोड्यूस इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द अदर वन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आधी गैस है और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर पहली टेस्ट ट्यूब से दुगनी गैस क्यों है? मान के चलो कि एक के अंदर ना मान लो सिर्फ, चलो मैं लीटर में लेके चल रहा हूँ, ये सिर्फ 500 है, फिर चलो केजी में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो 500 केजी, ये फिर मान लो 1 केजी अगर गैस है, एक मेरे पास जो टेस्ट ट्यूब है जो ऑक्सीजन वाली है, अगर उसमें 1 किलो गैस है तो दूसरे वाले में भाई 2 किलो गैस क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपल सा रिएक्शन मेरे पास है कि H2 और प्लस O2, मेरे पास क्या H2 हो गया, तो यहाँ पे क्या रखी व्हेन गैस एंड द ऑक्सीजन फॉर्म्ड आर ऑलवेज इन रेशियो 2:1। ठीक है, कह रही कि हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड आर ऑलवेज इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, हमेशा ध्यान रख के चलना कि भाई जब भी ऑक्सीजन गैस और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो 2:1 के रेशियो में बनती है। ठीक है, यहाँ सिंपल से बस तुम्हें इतनी बात ध्यान रख के चलनी और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इतना याद रख के चलो भाई, हमेशा तुम्हारे क्या है जिसमें मान लो ठीक ठाक मार्क्स जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा जो हमारे पास है ना, एक तो ये वाला जो मेरे पास क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा जो मेरे पास है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन को भाई अच्छे से करना है। अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम में तुम्हारे पास, अगर तुम्हें देखो एक तो वो और एक ये वाला पॉइंट, ये तो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये भाई तुम्हें ये 3 पॉइंट, एक ये पॉइंट, दूसरा ये वाला क्वेश्चन और अगला ये वाला क्वेश्चन, अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और तुम अगर इन तीनों को लिख दोगे ना तो तुम्हारे इसमें से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो भाई जितना भी मैंने बता दिया तुम्हें सारा सारा पता होना चाहिए। उसके बाद ना जो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब जो तुम्हारी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसकी अगली एक्टिविटी है, ठीक है। भाई जितनी मैंने एक्टिविटीज वगैरह करवा दी, जब तुम सारी की सारी एक्टिविटी कर लो ना, एक बार सारी एक्टिविटी को दोबारा लाइन से देख लेना। तुम्हारे पास नोट्स तो लिखे होंगे जो मैंने करवा रखा है, ये सारे सारे तुम्हारे पास पे लिखे होंगे आसानी से, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हें ना ये जितने भी तुम्हारे पास दिख रहे हैं, और भाई ऊपर से ना जिसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस फिगर को भी तुम्हें बनाना जरूरी है, ठीक है। जितने भी जो फिगर वगैरह है इसको बनाना कंपलसरी होता है, अगर फिगर नहीं बनाते हो भाई मार्क्स तो कटते जरूर है।
ये ध्यान रख के चलना। फिगर बनाना मस्ट होता है, जरूरी होता है, नहीं बनाओगे तुम्हारे मार्क्स कटते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं, ठीक है। इसके तो एक बार ध्यान रख के चलेगा। तो जितना मैंने बता दिया ये साथ साथ तुम सबको आना चाहिए, उसके बाद जो बाकी है इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।